आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 के राशिफल के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए 1 से 30 सितंबर 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीकेएम मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे और अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके दशम भाव पर रहेगी। शनि महाराज पर मंगल महाराज की दृष्टि भी रहेगी। ऐसे में आपको किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना होगा। कोई भी षड्यंत्र करे उससे दूर रहने से ही आपको लाभ होगा। काम को लेकर बहुत ज्यादा भागदौड़ होगी और विदेश यात्रा भी हो सकती है। 15 तारीख से शुक्र महाराज के आपकी राशि में आ जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आपको कार्यक्षेत्र में आराम भी मिलेगा। छठे भाव के स्वामी शनि देव का अष्टम भाव में होना नौकरी में छोटी मोटी समस्याएं लाता रहेगा। आपको उन पर ध्यान देना होगा और झगड़ा करने से बचना होगा। बिना सोचे समझे किसी से भी अपनी निजी बातें साझा करने से बचना आपके लिए हितकारी होगा। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और प्रथम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु होंगे। 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, लेकिन 15 तारीख से ही शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इसलिए आपको व्यापार में सावधानी से काम करना होगा। कानूनी रूप से जो गलत हो ऐसा कोई कार्य करने से बचें, अन्यथा इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। व्यापार में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहकर आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी करेंगे। वहीं अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज पूरे महीने आपके खर्च बनाए रखेंगे, लेकिन दूसरी ओर बृहस्पति महाराज पूरे महीने एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी में वृद्धि बनाए रखने में मददगार बनेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, धन संचित करने में आपकी मदद करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको नए नए मार्ग दिखाएंगे। 13 तारीख से मंगल आपके तीसरे भाव में आएंगे और वहां से नवम और दशम भाव को देखेंगे। इससे आपके खर्चों में कमी आएगी और यात्राएं होंगी, लेकिन आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा और आप आर्थिक रूप से कुछ नए निर्णय ले सकते हैं। 15 तारीख को बुध दूसरे भाव में और शुक्र प्रथम भाव में आएंगे तथा 17 तारीख को सूर्य भी दूसरे भाव में चले जाएंगे। यह समय आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। आपके खर्चों में कमी आएगी और आपको शेयर बाजार से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होने लगेगी। स्वास्थ्य, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके राशि स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में अपनी राशि में रहेंगे, जो अपने प्रभाव से आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में मददगार बनेंगे, लेकिन उनके साथ बुध और केतु होंगे। सप्तम भाव में राहु का प्रभाव होगा, दूसरे भाव में मंगल और अष्टम भाव में शनि देव तथा द्वादश भाव में शुक्र महाराज रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को लगातार बढ़ा सकते हैं। आपको क्रोध अधिक आ सकता है, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं भी परेशान करेगी।
मंगल और शनि की समसप्तक दृष्टि महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है। ऐसे में आंखों और पैरों से जुड़ी समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं। हालांकि 13 तारीख को मंगल के तीसरे भाव में जाने से आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। आप नई दिनचर्या अपनाएंगे, स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए कुछ नई कोशिश भी करेंगे और इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। फिर 15 तारीख को शुक्र द्वादश भाव से निकलकर आपकी राशि में आएंगे। इसी दिन बुध महाराज आपके दूसरे भाव में कन्या राशि में जाकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। फिर सूर्य महाराज भी 17 तारीख को बुध के साथ दूसरे भाव में बैठकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अच्छे निर्णय लेंगे और आपका स्वास्थ्य काफी हद तक अनुकूल हो जाएगा। फिर भी आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधान रहना होगा और छोटी से छोटी समस्या को नजरअंदाज करने से बचना होगा। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव पर एकादश भाव से पूरे महीने दृष्टि बनाए रखेंगे और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर भी होगी, जिससे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप एक दूसरे का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी आप पूरा ध्यान देंगे। मंगल महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी और शनि महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में बीच बीच में किसी बात को लेकर तनातनी होने या लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप उन समस्याओं को संभाल लेंगे। यदि आप अभी तक कुंवारे हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है। शादी की बातें होने के अच्छे योग बन रहे हैं और शादी पक्की भी हो सकती है। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीना अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल महाराज की दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध केतु के साथ प्रथम भाव में होंगे। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों में समस्याएं आ सकती हैं। जीवन साथी और आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। ससुराल के लोगों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से चीजें संभल सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र आपकी राशि में होंगे और सूर्य बुध दूसरे भाव में तथा मंगल तीसरे भाव में होंगे, तब समय अच्छा रहेगा और रिश्ते बेहतर होंगे। पारिवारिक, सितंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी वाणी में कुछ क्रोध का भाव रहेगा और उस पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी। ऐसे में आपको अपने परिवार के लोगों से सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। कोई भी ऐसी लगती हुई या कड़वी बात न बोलें जो उनके हृदय को कष्ट पहुंचे, इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। मंगल महाराज 13 तारीख को आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आएगी। 15 तारीख को बुध दूसरे भाव में और शुक्र प्रथम भाव में आ जाएंगे। 17 तारीख को सूर्य भी दूसरे भाव में चले जाएंगे। इससे परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। परिवार के लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी, जिससे आपके भाई बहनों से बीच बीच में कुछ तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और आप अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहेंगे। वे भी बराबर आपकी मदद करेंगे। आर्थिक रूप से या किसी अन्य रूप में भी आपके भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। माता पिता को इस महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं शारीरिक रूप से परेशान कर सकती हैं, लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूलता लेकर आएगा। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, सूर्य देव का शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उपाय 2, प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। उपाय 3, बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु जी या राम जी के मंदिर जाकर पूजा करें। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ धन लाभ होगा। तो दोस्तों, यह था सिंह राशि का मासिक राशिफल।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।